नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शानदार क्लास में। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को नमस्कार भाई, वेरी गुड इवनिंग, राम राम, क्या हालचाल है सभी लोग। जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट तरीके से। आइए सभी लोग जुड़ जाइएगा और उन बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से उन बच्चों के हम शुक्रगुजार हैं जिन बच्चों ने क्लास को जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब देते हैं। मैं सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उन बच्चों का भी जो लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं। आज आपसे बाद में पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्लान है, व्हाट अबाउट योर अपर प्लान, क्या है कि संडे को हम लोगों का प्लान क्या है। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, तहे दिल से स्वागत है सभी का जबरदस्त तरीके से। मैं आपसे संडे का भी प्लान डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। हो सकता है संडे को कुछ आपके लिए बम्पर सा कर दूं, ढेर सारा कुछ बढ़ा दूं आपको। तो सभी लोगों को नमस्कार भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए, सभी लोग आ जाइए फटाफट तरीके से। चलिए, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम भैया आइए, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रगुजार हैं सभी के, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चलिए देखिए भैया, हमारा वो भैया ही हम कहते हैं आप लोगों को, आप लोग भैया बाबू सरकारें तो हैं। देखिए आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आपसे कई बार बताया है कि चाहे आप तैयारी करने वाले हो वनडे की, चाहे आप वनडे में आप समझ लीजिए कि आप जैसे ग्रुप डी हो गया आपका, ग्रुप डी हो गया आपका, एनटीपीसी हो गया आपका, एसएससी हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, या आपका लेखपाल हो गया, लेखपाल हो गया, या आपका सीएचएसएल हो गया। ऐसी तैयारी करने के लिए आप सभी बच्चे जितने हैं, सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए एक विशेष ऑफर है अल्फा बैच। और ये भी जो बच्चे हैं सभी लोग जितने बच्चे हैं, चाहे आपके घर में कोई तैयारी करता हो, एस टेट की, सुपर टेट की तैयारी करता हो, चाहे आपकी भाभी भाई बहन कोई भी तैयारी करता हो, या एनडीए सीडीएस वाले हो, एनडीए सीडीएस वाले हो, या यूपी पीसीएस वाले हो, कोई भी हो, सभी लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पर एप्लीकेशन में आपको मिलता है भारत 45 पर 45% का डिस्काउंट। किस पे भैया? भारत 45 पर, BHARAT, भारत 45 पर 45% का डिस्काउंट। आप सभी लोग आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। देखिए, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है उसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। लिखा हुआ पूरे पहला ही क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार शुरुआत, धमाकेदार पहला प्रश्न आपके सामने है। कथन और पूर्व धारणा की बात करते हैं। लिखा है पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन को दर्शाता है। मैंने आपसे पूर्व धारणा जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी सर, कि विज्ञापन, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन हमेशा आप पढ़ेंगे, विज्ञापन, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन हमेशा आप पढ़ लेंगे। तो क्या कहता है? पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन। अवधारणा क्या कहती है? बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिक होता है। बताइए क्या उनसी अवधारणा सही हो जाएगी? प्लीज बताएं सभी लोग तेजी के साथ, शानदार तरीके से। और बच्चों, मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे हैं रहते हैं, जितने बच्चे हो, सभी लोग ईमानदारी से क्वेश्चन आंसर करा करो। एक बार लाइक नहीं करोगे चलेगा, एक बार शेयर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आप ईमानदारी दिखाइए और अपने प्रति ईमानदार जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ईमानदारी से आप क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों बातें अंतर्निहित हो जाएंगी, दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। मतलब बाजार में और सारे तेल होंगे तभी तो ऐड दिया गया है। अगर मोनोपोली होगी तो ऐड की जरूरत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को प्राथमिकता, हमेशा आदमी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छे, कुछ टफ, कुछ आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में होगा? बताएं जल्दी से सभी लोग, बहुत तेजी के साथ। बाप रे बाप, चलिए जल्दी से बताइए।
कराएंगे कराएंगे, करते हैं 50 क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन भी कल से कराएंगे, परेशान ना हो। आज का पहले देख लेते हैं आपका एक्टिवनेस कितनी है। भाई जवाब भी तो आना चाहिए ना, मुझे थोड़ी ना करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको भी तो आना चाहिए। देखिए जब ये कैरम खेल रहे हैं सर, ये कैरम बोर्ड हो गया। एक लोगों का मुंह कहां है, दक्षिण पूरब की तरफ है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हो गया, ये आपकी चारों दिशाएं हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और यहां पर देखिए ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब देखिए अगर एक लोग का मुंह किधर है, दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब इस दिशा में एक लोग बैठे हैं, किसका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, प्रकाश का मुंह अगर दक्षिण पूर्व दिशा में, इस दिशा में है, तो भाई उसका प्रतियोगी इसी दिशा में तो मुंह किया होगा। तो ये कौन सी दिशा में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ देख रहा है। कोई ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, शानदार। चलिए बहुत ही बढ़िया जवाब। एक क्वेश्चन हमको बताइएगा आप सभी लोग, ये क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, आप एक क्वेश्चन हमको ये बताइएगा, इसको देख करके मुझे ये याद आया कि यहां पर देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज की संकल्पना अपने दिमाग में, तो आप ये बता सकते हैं कौन कौन सी वाटर इमेज है, मिरर इमेज ऐसी हैं जिनको चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होती हैं। उसमें देखिए अगर हो भी सकता है ये हो सकता है कि ये मिरर इमेज हो, लेकिन इनकी मिरर इमेज और रियल इमेज दोनों सेम होती है हमेशा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी आपका अलग हो जाएगा, सी आपका अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप छोटी जगह दिखे तो मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटी जगह दिखे तो मैं आपसे पूछूंगा, एक बंदर को पेड़ पे चढ़ाता हूं आज आपके लिए, एक बंदर को पेड़ पे चढ़ाएंगे, देखेंगे आप में से कितने बच्चे उसको हैंडल कर लेंगे। एक छोटा क्वेश्चन आने दीजिए, जगह थोड़ी मिलने दीजिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, बोर्ड में ही आपसे पूछूंगा। लिखा है उपर्युक्त वेन डायग्राम में किसी कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल MNL खेलते हैं। N एवं L खेलने वाले परंतु M ना खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताई जाए। बताइए क्या हो जाएगा, कहता है L एवं N खेल खेलने वाले परंतु M ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताई जाए, जल्दी से बताया जाए क्या हो जाएगा। M और N खेलने वाले परंतु N ना खेलने वाले, वो कौन लोग हैं जो M भी खेलते हैं और L भी खेलते हैं, N भी खेलते हैं और L भी। तो भैया ये केवल 7 लोग ऐसे हैं जो N भी खेलते हैं, L भी खेलते हैं, लेकिन M नहीं खेलते हैं, ठीक है ना, N और L। तो यहां पर कितना लोग हो गए भैया, 9 लोग, ये ऐसे हैं, ऐसे 9 लोग हैं। क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ठीक है, एक बार कमेंट करके भाई बताओ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन खूबसूरत आ गया आपके सामने, एक बहुत प्यारा प्रश्न है। बताने वाले जो बच्चे हैं, मैं जानता हूं अब इस तरीके के क्वेश्चन में, जानते हैं ना, दिमाग आपका काम करेगा, सनसना जाएगा, लेकिन 70% बच्चे इस क्वेश्चन में ले लेंगे 2 मिनट, 2 मिनट का समय ले लेंगे, फिर कहेंगे मिनट नहीं बचा। और आपको मैं दावे से कहता हूं 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देंगे, 1 मिनट में कर देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 25% मान लेते हैं, और 5% बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये क्वेश्चन बहुत याद है, मैंने पढ़ा है। और 25% बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे यार ये तो पढ़े हैं, हमने तो इसको देखा, इसका उत्तर तुरंत बता देंगे। तो जो पढ़े हैं वो क्लियर बता देंगे, जो पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 44 बता रहे हैं बच्चे, और तेज बताइएगा तेजी के साथ। 44 बता रहे हैं, क्या बात है, 38 भी बता रहे हैं। देखिए भैया एक बार समझाते हैं, देखिए भैया एक बार समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। तो भैया हम यहां पर क्या किए, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, गौर से समझिएगा, इसको सीखिए। मैंने आपको एक दिन सिखाया था, मैंने कहा था ये आज तक केवल 2 त्रिभुज बने हैं। पहला त्रिभुज ये है और 2 स्टार, एक स्टार ये है। इस स्टार में सर 8 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। तो अब यहां पर देखिए ये वाला स्टार यहां काम आने वाला है। देखिए गौर से भैया, ये और यहां पर देखिए ये। तो कुल मिलाकर के ये स्टार में कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 8 त्रिभुज हो जाते हैं। कहिए जिंदाबाद। उसके बाद देखिए 9, 10, 11, 12 अभी उधर नहीं गए हैं साहब, उधर नहीं गए हैं, इधर ही हैं, खड़े हैं इधर। 12 हो गया ना। उसके बाद देखिए 12 हो गया आपका, कहीं यहां सर 12 हो गया। इसके बाद गौर से देखिएगा,
12 हो गया, आराम से 12 हो गया। यहीं पर मोड़ देते हैं, फिर से साफ कर देते हैं। देखिए इस वाले को देखिए, ये यहां से यहां तक 12 के बाद ये वाले को देखिए, स्टार वाले को नहीं छेड़ रहे हैं, स्टार वाले को नहीं छेड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लंबी वाले 12 एक 13, 13 के बाद यहां पे एक 14, इसके बाद यहां से यहां तक 14 एक 15, 15 के बाद यहां से यहां तक 16, 16 हो गया। कहीं यहां सर आराम से बिना कुछ किए हमने 16 गिन लिया। इसके बाद देखिए यहां से यहां तक 16 एक 17, यहां से यहां तक 17 एक 18, 18 हमने गिन लिया बिना कुछ किए, 18 गिन लिया। इसके बाद देखिए ये यहां से यहां तक 18 एक 19, यहां से 19 एक 20, 20 गिन लिए, 20 एक 21। तो मतलब इस पार्ट में अगर 21 त्रिभुज है तो इस पार्ट में भी 21 होगा। 21 दूना 42। अब बीच की लाइन तोड़ दीजिए। 42 के बाद देखिए ये यहां से मिला, ये यहां से मिला, ये एक बना, ये एक बना, कितना 42 2 44, 44। क्लियर है बात? कहिए हां सर, शानदार तरीके से, जिंदाबाद। 44 आपने देख लिया, चलिए 44 आप लोगों ने देख लिया, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ बताएं, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। जल्दी से बताएं सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है हमने, इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसको बताइए। 3 6 12 24 48 क्वेश्चन मार्क, 3 6 12 24 48 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ग्रुप डी में पूछा गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एक बंदर 60 मीटर के लंबे पोल पे या पेड़ पे, पोल लिख देते हैं, पोल कर देते हैं, 60 मीटर लंबे पोल पे कितनी देर में चढ़ जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। तो आप बताइए उसको कितना समय लगेगा। आप कमेंट करके बताइए कि उसको चढ़ने में कितना समय लगेगा, कि एक बंदर 60 मीटर के पोल पे कितने समय में चढ़ जाएगा जब वह 1 सेकंड में आपका वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए आप में से कितने बच्चे इसको सही जवाब कर सकते हैं। 58 कई बच्चे बता रहे हैं, कई बच्चे 58 बता रहे हैं, कई बच्चे 57 बता रहे हैं, कई बच्चे 59 बता रहे हैं। चलिए अब आपका आज इस क्वेश्चन से मैं पर्दा उड़ाता हूं कि इस क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। सवाल यह है इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, यह इंपॉर्टेंट थिंग है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है सर, यह होता है जैसे मान लीजिए आपका, अब समझिएगा आप में से बहुत जानकार बच्चे हैं, यह है आपका 60 मीटर का पोल है। यह क्या है आपका, मान लेते हैं यह आपका है 60 मीटर का पोल, यह आपका 60 मीटर का पोल है, 60 मीटर का पोल है आपका। यहां पर आप गौर से समझिएगा कितना 1 सेकंड में वो कितना चढ़ता है, 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और उसी में 2 मीटर नीचे आ जाता है, 2 मीटर नीचे आ जाता है। कुल मिलाकर के वो कितना चढ़ा, 1 सेकंड में केवल 1 मीटर चढ़ा, 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ा। लेकिन इस क्वेश्चन को कभी करने के लिए आप हमेशा एक तरीका फॉलो करिए, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चढ़ता था, पहली छलांग में 3 मीटर चढ़ जाता था, तो 3 मीटर आपका चढ़ जाता था। गौर से समझिएगा, ये जो 57 मीटर, ये 60 मीटर का जो पेड़ है, इसको आप 3 काट दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 57 इधर कर दीजिए, तो 57 मीटर चढ़ने में
क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर ओवरऑल चल रहा है। 57 मीटर चढ़ने में उसको लगा 57 सेकंड और अगला चढ़ने में 1 लगा, तो कितना हो गया भैया 58 सेकंड उसको आंसर लगेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन वो वाला आता है, बैक्टीरिया वाला आता है कि एक बैक्टीरिया अपने से दुगुना हो जाता है, अपने से तिगुना हो जाता है, कितनी समय में अपने का आधा था, कितने में दुगुना था, चौगुना था। बताइए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सभी बच्चे? 58 बिल्कुल करेक्ट है, एकदम शानदार तरीके से बताइए इसमें क्या हो जाएगा, विच वन इज डिफरेंट, देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बताइए एक बार तेजी के साथ, सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर देंगे क्लास को, और सभी लोग चलिए और तेजी के साथ बताइए। 58 सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको छोड़िए आगे आइए। 56 तेजी के साथ डी वाला, तो यहां पर क्या अलग हो जाएगा भैया? डी आंसर अलग हो जाएगा, बाकी सब आपस में मिले हुए हैं, बाकी सब आपस में मिले हुए हैं, एक अलग है। क्वेश्चन कहता है जेड की कितनी पुत्रियां हैं? तेजी के साथ बताइए जेड की कितनी पुत्रियां हैं। एक बार सभी लोग जोश लगाइए, तेजी से करिए भाई, उत्तर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कहां खो गए हैं सभी लोग? कहता है जेड की कितनी पुत्रियां हैं। कथन जेड और वाई यू की पुत्रियां हैं, वी एक्स का भाई है और जेड का पुत्र है। बताइए केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा आंसर देने के लिए पर्याप्त है? फटाफट बताएं। अभी आंसर यार तेजी से आंसर आ नहीं रहा है आप लोगों का, आज अभी उत्तर तेजी से आ नहीं रहा है, बताइए। चलिए स्वागत है आप सभी का, स्वागत है भैया। उत्तर अभी तेजी के साथ आ नहीं रहा है भाई, तेजी के साथ आंसर करिए। चलिए बोथ राइट। देखिए सवाल बोथ राइट नहीं होता है, यहां पर यह पूछा जाता है कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, मतलब यहां पर दोनों पर्याप्त हैं। गौर से सब ओनली 2 बता रहे हैं। यहां पर कहता है जेड के कितनी पुत्रियां हैं। यहां पर यह बताइए जेड, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वी एक्स का भाई है और जेड का पुत्र है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं? आइए हम पहले इस क्वेश्चन से देखते हैं। लिखा हुआ एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। यू की पुत्रियां कौन कौन है? यू की पुत्रियां कौन कौन है भैया? एक्स और वाई है, ये हमको पता चल गया, लेकिन जेड कहीं नहीं मिला। और दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं तो दूसरा क्या कहता है? वी एक्स का भाई है। वी जो है वो एक्स का भाई है। वी किसका भाई है? जोड़ देते हैं, एक्स का भाई है। और ये किसका? जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। कितनी पुत्रियां हैं भैया? 2 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं जेड के? 2 पुत्रियां हैं। तो 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। इसको कहते हैं डाटा सफिशियंसी, इसको कहते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशियंसी कहते हैं। तो डाटा सफिशियंसी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या बिहार सरकार क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अरे लग गया है, ये 2018 में पूछा गया था। सोचिए बिहार में प्रतिबंध लग चुका है और आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क देता है हां, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा आपके अनुसार? अब तो आपके सामने वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश के अनुसार भी आप आंसर बता सकते हैं। दोनों चीज है, दोनों चीजें हैं, आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। संदीप जी बहुत बढ़िया आपने कहा, संदीप जी बताने। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि संडे को भी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, संडे के लिए भी हम आपसे पूछेंगे कि संडे को आपको क्या पढ़ाऊं। कुछ ऐसा सोच रहा हूं ना, ऐसा समय निकालूं जिसमें ढेर सारा कुछ पढ़ा दूं आपको। इस संडे को ऐसा कुछ समय निकालूं जब ढेर सारा कुछ आपको पढ़ा दूं, ठीक है ना। चलिए ओनली 2 बोथ राइट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर गौर से देखिए, यहां पर जब कहता है कि 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, ये किसको आप चैलेंज कर रहे हैं? आप सरकार को, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। तो मतलब ये तर्क कमजोर है। ये तर्क क्या है? कमजोर है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, तो ये बात गलत हो गई। हां चुपके चोरी लोग, भाई यूपी पटना है, वो क्या बोलते हैं, बलिया है, बिहार से सटा हुआ बलिया है, लोग आए बलिया में पिए वापस लौट गए, तो सवाल ये अलग बात है।
तो आप पीने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन व्यापार पूरा रोक सकते हैं, जैसे गुजरात में है। हां, सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे राज्य विकास पर विचार करना चाहिए। हां, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। पहला तर्क आपका मजबूत है, केवल एक तर्क मजबूत है, ठीक है ना। यहां पर याद रखिए, मैं आपको देखिए, आपके जो कथन तर्क इसके सबके क्वेश्चन आते हैं, हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही, आप देखेंगे बच्चों, कुछ ज्यादा ही इसके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इस बार आपको तर्क पढ़ा दूं या आपको कुछ और पढ़ा दूं, बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइए। विषम पहचानिए, क्या है आपका, विच वन इज डिफरेंट। हमें लग रहा है यही आपका विषम दिख रहा है, डिजाइन इसकी बर्बाद हो गई है, डिजाइन इसकी बर्बाद हो गई है, डी वाला ही आपका अलग दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है जब इनको मोड़ा जाएगा, जब इनको मोड़ा जाएगा तो कौन सी डिजाइन बनेगी, तेजी के साथ बताइए। जब इनको आपस में मोड़ा जाएगा तो कौन सी डिजाइन बनेगी। आपके सामने बढ़िया सा ऑप्शन है बताने के लिए इस क्वेश्चन को। भाई ये कभी नहीं बन सकता, ये कभी नहीं बन सकता, 4 डिजाइन 1 2 3 4, ये नहीं बन सकता है, तो डायरेक्ट आप उत्तर ए वाला देंगे। कभी कभी एलिमिनेट करना भी आना चाहिए ना, डी। आज बहुत स्लो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई कैसे इतना स्लो कैसे कर रहे हैं, भीड़ नहीं, तर्क पढ़ा दो सर, पढ़ाएंगे। आप सभी लोग इतना स्लो कैसे कमेंट कर सकते हो। एक बार जोश उत्साह कहां गया। ये हमारे वाले ही हैं, मेरे ही क्लास वाले हो, जोश कहां है। कहते हैं इंडियन नोबल एकेडमी में हरदम पूछा जाता हाउ इट जोश, कहते हैं हाई सर, कहते हैं हाउ इट जोश, कहते हैं हाई सर। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। जिस तरीके से ये इससे रिलेट करता है, 1 सेकंड उत्तर लगना चाहिए करने पे, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, शानदार तरीके से। चलिए भैया डी आंसर बता रहे हैं। भैया हम आपको बता दें, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, कि दुनिया द्वितीय त्रिभुज बना है, एक ठू ऐसा वाला, एक ठू ऐसा वाला। तो भाई यही इमेज को क्या किया गया, एक दूसरे को रिलेट किया गया है, तो यहां त्रिभुज को भी ऐसे ही रिलेट किया जाएगा। और का यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बताइए, अरे अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। ये तो एक ग्रुप डी का पेपर मैंने डाल दिया, आप लोगों का इतना लेवल ऊपर हो चुका है ना कि ग्रुप डी का क्वेश्चन देखते ही आप कहते हैं अरे सर कुछ है ये नहीं है। वो तो वही ठीक है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन में तर्क और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। ग्रुप डी के क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा रहे हो भाई, इसीलिए मुझे लेवल बढ़ाना पड़ रहा है क्लास का। आप ग्रुप डी के क्वेश्चन तो हवा में, ये सब ग्रुप डी वाले कभी कभी क्वेश्चन करा देता हूं कुछ कि भाई ग्रुप डी वाला मुझे पेपर एक बार ओवरऑल पेपर तो खत्म भी तो कराना है ना। चलिए यहां पर देखिए 10 11 12 18 19 20, यहां पर गौर से देखिए 10 11 12 13, 13 का मतलब एम, 13 का मतलब आगे एम हो गया, 19 18 19 20 21, 21 का मतलब कितना हो जाएगा यू। कल से और थोड़ा सा लेवल पेपर का हाई लेवल किया जाएगा, लेकिन आज तो आपको ऐसे ही बेहतर तरीके से करना होगा। याद रखिए 20 क्वेश्चन के बाद इसी में आपका जेई के मेंस का पेपर है, बस इसको आप निपटा लीजिए। ग्रुप डी के 20-25 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद जेई के क्वेश्चन करने होंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन एक बार कर लो 25 ठू, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन देखना कैसे आए थे। जेई मेंस के क्वेश्चन लिखा है कुछ टेबल लकड़ियां हैं, हम तो लकड़ियां हैं, और कुछ लकड़ियां भूरे हैं, बताइए क्या हो जाएगा। अभी जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन है, 25 के बाद जेई मेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन तक आप एक प्रैक्टिस सेट, मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि भैया एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में 2 तरीके का आपके लेके आता हूं, इस बात को समझिएगा। सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन करिए और लाइक शेयर एक बार करते ही रहा करिए। चलिए कुछ टेबल लकड़ियां हैं, ये हो गया भैया कुछ टेबल। कुछ टेबल क्या है आपके, ये हो गया भैया, ये टेबल हो गया। कुछ टेबल क्या है आपकी, सम टेबल सर। सम टेबल्स आर क्या है, वुड है, लकड़ियां हैं, लकड़ी है। और कुछ लकड़ियां किस रंग में है भैया, भूरे रंग में है। निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ भूरे टेबल हैं, भूरे टेबल, और कुछ लकड़ी टेबल है। हां इसका वैध परिवर्तन संभव है, इसका वैध परिवर्तन संभव है, तो दूसरी बात तो हो जाएगी। तो क्या पहला निष्कर्ष निकलेगा सर, नहीं, पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दूसरा हो जाएगा। और दूसरा किस आधार पे होगा, वैध परिवर्तन के आधार पर, वैध परिवर्तन के आधार पर होगा, इस बात को याद रखिएगा, वैध परिवर्तन के आधार पर। अरे ये क्वेश्चन तो हो गया, कहां से फिर दोबारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। सभी तोते ऊंट हैं और सभी ऊंट भेड़िए हैं। निष्कर्ष कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं और कुछ भेड़िए तोते हैं।
बताइए। कुछ भेड़िए तोते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, संभाल के बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, संभाल के बताइएगा, गलती ना होने पाए। अच्छा क्वेश्चन है भैया, संभाल के बताइएगा, गलती ना होने पाए। बताइए क्या हो जाएगा। कुछ भेड़िए तोते हैं। बताइए तेजी के साथ। ऑल वाले में आपका सम में ही आंसर आता है भाई। यहां पर तो देख करके आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन को कर देंगे। आरपीएफ का भी पेपर कराता हूं भाई। पिछले संडे को ही मैंने आपको बताया था कि यार आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन कराया था। आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपसे बताया हूं कि कुछ नहीं छोड़ता हूं मैं। आप जानते हैं मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। मैंने आपसे बताया एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, आप पेपर पलट के देखिएगा, तब आपको एहसास होगा करे यार ये सब पढ़ा दिया है मास्टर ने। ये मास्टर ने तो सब पढ़ा दिया। सभी तोते, जितने तोते हैं ये सभी के सभी तोते क्या हैं? आपके ऊंट हैं। कुछ ऊंट, कुछ ऊंच, कुछ ऊंटी ऊंच की पूछ। बोल के बताइएगा, सभी लोग बोलिए एक बार मेरे साथ में। कुछ ऊंट, कुछ ऊंच, कुछ ऊंटी ऊंच की पूछ। बोलिए। सभी ऊंट भेड़िए हैं। सभी के सभी ऊंट क्या हैं भैया? भेड़िए हैं। सभी के सभी ऊंट क्या हैं? भेड़िए हैं। अब निष्कर्ष कहता है कुछ तोते भेड़िए नहीं है। मैंने आपसे बताया कि कभी भी नकारात्मक डबल ए से सकारात्मक, सकारात्मक सर्वव्यापी सकारात्मक से आपका ए आ सकता है, या किसी भी हाल में आई निष्कर्ष आ सकता है, या ए आ सकता है या आई निष्कर्ष आ सकता है। याद रखिएगा। तो कुछ भेड़िए तोते हैं, तो कुछ भेड़िए अंदर की तरफ जाएंगे, कुछ के सेंस में पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे, सभी के सेंस में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कंबल, चादर, तकिया, चारपाई। बहुत आसान क्वेश्चन। आज का आसान हमें लग रहा है कुछ ज्यादा आसान हो गया है पेपर। क्या कुछ ज्यादा आसान हो गया? जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर उसके बाद जेई वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, उसका लेवल का भी करा देंगे, स्टार्ट कराएंगे भैया, कराएंगे बाबू, कराएंगे। पूजा सिंह जी वो क्वेश्चन आपके वो क्या बोलते हैं सीएचएसएल वाले शिल्पोलॉजी, वहां पे चलते हैं। एसएससी बाई एग्जामपुर पे, एसएससी बाई एग्जामपुर पे कंबल, चादर, तकिया, चारपाई। तो यहां पर चारपाई आपका अलग हो जाएगा। कंबल, चादर, तकिया सब किसके ऊपर? चारपाई के ऊपर। जैसे अगला क्वेश्चन यहां पर टीम, और याद रखिएगा वो आप जो सोच रही ना उससे अच्छा आप इसी से कर लेंगे। तो यहां पर देखिए खिलाड़ी टीम में होता है, तो यहां पर मिनिस्टर कहां पे होंगे? मिनिस्टर काउंसिल में होंगे। मंत्री परिषद कहां होंगे? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? परिषद। बताइए क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास करिएगा। कराएंगे 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 मेरे आका, सब कराएंगे, परेशान ना होइए, सब कराएंगे, एकदम परेशान ना होइए। एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, यह कथन कहता है। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। कार्यवाही है, याद रखिएगा। सोचिए ग्रुप डी के पेपर में कार्यवाही के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्यवाही के क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। लिखा हुआ है पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। अगला कहता है सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। बताइए क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? हम आपका दिल देखना चाहते हैं, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। मुझे इस क्वेश्चन को देख करके ना आपका दिल का अंदाजा होगा कितना सॉफ्ट दिल के हैं आप। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। बच्चों आज की संख्या आपकी बहुत कम है। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे तेजी के साथ, और एक बार लाइक कर देंगे जल्दी से। सभी बच्चों एक बार तेजी के साथ आप लोग एक बार दम दिखा दीजिए इस क्लास में, आप अपनी मोहब्बत दिखा दीजिए, और इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों तेजी के साथ। तेजी के साथ बच्चों सभी लोग शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे। देखिए कार्यवाही क्या होती है, सवाल यह है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पे जो फुटपाथ है भिखारी होते हैं, तो ये कार्यवाही की जानी चाहिए, पुलिस के मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। ये कार्यवाही बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? देखिए लीगल तरीके से आपको नहीं लिखा गया है, पुलिस की मदद से, मतलब यहां पर लीगल सेंस आ गया। जब पुलिस की बात आ गई तो लीगल सेंस आ गया। आपका दिल बहुत नाजुक है, आप लोग बहुत नाजुक लोग हैं भाई। फुटपाथ चलने के लिए होता है, फुटपाथ किसी के व्यापार के लिए नहीं होता है। फुटपाथ इंसान के आपके आने जाने के लिए होता है फुटपाथ। तो पुलिस की मदद
इन मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सरकार को इनके पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। दोनों कार्यवाही बिल्कुल सही है, दोनों कार्यवाही बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कार्यवाही आपकी बिल्कुल सही है। समझ गए बात को ना? दोनों कार्यवाही की जाएगी, कराएंगे मेरे दोस्त, कराएंगे भैया बाबू, कराएंगे, सब कराएंगे। सुपर 50 नहीं सुपर 80 करा देंगे, टेंशन काहे लेते हो, सब कराएंगे। चलिए, दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, नौकरियों में विज्ञापन दर्शाता है, नौकरियों का विज्ञापन। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ यार, यही आपके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, इसके सबके क्वेश्चन आते हैं। आप बताइए, और मेरे पेपर में ज्यादा ही कुछ मैं रखता भी हूं। मुझको कई बार कई बच्चों ने कहा कि अरे सर आप ज्यादा रखते हैं इसलिए नहीं होते हैं बच्चे। अरे हम कहे बच्चे इतने पागल हैं कि जो पेपर में आता है वही पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। हमसे कई बार बच्चों से मैंने पूछा, यार काहे कम बच्चे रहते हैं? तो कहे सर आप कथन निष्कर्ष तर्क के इसके सबके क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाते हैं। हम कहे पेपर पलट के देखे हो कभी? पेपर पलट के देखे हो कभी? भाई जब 7-7 8-8 क्वेश्चन वही आता है, हमको पागल हैं? हमको ये अच्छा लगता है लेके आना? भाई हम भी एनालॉजी सीरीज क्वेश्चन सिर्फ लेकर चले आए, लेकिन सवाल ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही क्वेश्चन आता है। नौकरियों का विज्ञापन दर्शाता है कि 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपर्युक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 30 साल की अधिकतम आयु वाले, तो मैक्सिमम एज कितना? 30 ईयर। तो निष्कर्ष की बात करते हैं, 30 साल से ज्यादा आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कंपनी उम्मीदवारों की आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। बताइए कौन कर सकते हैं कौन नहीं, इसमें क्या हो जाएगा आपके अनुसार? भैया जल्दी से बताइए, तेजी के साथ। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? बोथ, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 30 साल से ज्यादा की आयु वालों से कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता, बिल्कुल निष्कर्ष निकल सकता है। और कंपनी उम्मीदवारों की आयु वर्ग के बारे में, आयु वर्ग की बात करता है, को स्पष्ट रूप से बताती है। मतलब उसने ये बता दिया है कि 30 साल से ग्रेटर देन 30 वाले आवेदन नहीं कर सकते, मतलब कंपनी में बता दिया है। दोनों निष्कर्ष वैलिड हैं, दोनों निष्कर्ष। अरे भैया दोनों निष्कर्ष, ओनली 2 कैसे हो जाएगा? पहला भी सही है। लिखा है 30 साल से ज्यादा की आयु वाला कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता है। जब 30 साल अधिकतम आयु है तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि भैया जब कह दिया गया 30 साल अधिकतम एज है तो मतलब 30 साल से ऊपर वाला कोई व्यक्ति, यही तो निष्कर्ष निकालोगे। आदमी क्या कहता है, इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब तो आदमी कहेगा भैया 30 साल से ऊपर वाला कोई वो नहीं कर सकता है, और क्या? बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही, इसमें क्या सही हो जाएगा? बताएं भैया सभी लोग, इस क्वेश्चन में बताइए क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं, देख करके बताइए क्या हो जाएगा इसमें। यहां पर ये वाली डिजाइन आपसे पूछा जा रहा है कि इस डिजाइन में क्या हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों, आप लोग साथ दीजिए, एक बार सभी लोग साथ दीजिए तेजी के साथ, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दें। पहली चीज यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। एक बार दम लगा दो, तेजी से उत्तर बता दो, हम लोग कर देंगे सर क्लॉक और कैलेंडर। अरे भैया हमने आपसे बता दिया है दोस्त, जो आपके एक पूरा पेपर कराता हूं आपको, डेली कंप्लीट एक सेट कराता हूं। कहो तो कल से नाम लिख के दिखाना शुरू कर दूं। पूरा एक कंप्लीट सेट कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। रोज एक कंप्लीट सेट कराता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 2 6 1 7, मतलब 7 गोले हैं टोटल, 7 गोले हैं। आप आइए एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 गोला इसमें, 2 2 4 2 6 2 8, 8 गोला इसमें, ये दोनों कट गया। यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, एलिमिनेट किए। शुरुआत कहां से हुई है सर? शुरुआत यहां से हुई है, तो डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कढ़ाई। कढ़ाई क्या होती है? कढ़ाई का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं डिजाइन बनी हो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की कढ़ाई है। कढ़ाई क्या होती है? सुंदर होती है। कढ़ाई क्या हो गई? सुंदर। तो चंद्रमा की रोशनी क्या होगी? जिस तरीके से कोई कढ़ाई होती है, सुंदर होती है, उसी तरीके से चंद्रमा की रोशनी क्या होगी? 20 रिपीट। अब तो असंभव है भाई, बाद में ही बता सकते हैं। आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा मेरी जान, ठीक है ना? प्लीज दोबारा आप देख लीजिएगा प्लीज भैया। 20 तो रिपीट अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बैक में अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है।
चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, चांद की रोशनी ठंडी होती है, कढ़ाई जिस तरीके से सुंदर हो लगती है उसी तरीके से चांद की रोशनी क्या हो जाएगी, ठंडी लगेगी, अंधेरा नहीं। चांद की रोशनी अंधेरा कैसे बता रहे हो यार, क्या बात करते हो भैया बाबू, क्या बात करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कल ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए क्या हो जाएगा, तेजी के साथ इस सेट को मुकम्मल करते हैं बहुत तेजी से, ये सेट कंप्लीट करके आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जेई वाले क्वेश्चन करते हैं। इसको बताइए क्या हो जाएगा। सर देखिए बताओ भाई, 23-25 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और ये सेट कंप्लीट, 25 क्वेश्चन थे इसमें। यहां पर देखिए सर, ये यहां पे गया, इसके बाद ये कहां हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यहां पे आया, यहां पे आया, अगला कहां चला जाएगा सर, नीचे। ये सभी लोगों का सही होगा आंसर, ये 100% सही होगा आंसर। कमेंट करके दिखाइए 100% सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहां पर लिखा है फल फूल पत्ते, फल फूल पत्ते, बताइए फिर से तर्क पढ़ाएंगे इस संडे को, हो सकता है आपको तर्क पढ़ा दें, ठीक है ना। तर्क में आप लोगों से गलतियां खूब हो रही हैं, मैं तर्क पढ़ा दूंगा, इस बार तर्क पढ़ा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, फूल फल पत्ते। यहां पर क्या हो जाएगा, फूल फल पत्ते। यहां पर देखिए आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दें, यहां पर क्या हो जाएगा, फूल फल पत्ते तीनों अलग हो जाएंगे, फूल फल पत्ते तीनों अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। फूल फल पत्ते तीनों अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। फूल फल पत्ते तीनों अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए, एल बराबर कितना है 196, जे बराबर कितना है 169 और एफ बराबर 256। तो बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। चेक कर लेंगे भैया, काहे यार तुम पढ़ लो भैया, अभी चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, तुमने कहा तो चेक कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ो, अभी परेशान ना हो झूठे, अभी परेशान ना हो, मैं चेक कर ले रहा हूं, बैग जाकर के चेक कर लूंगा। बताओ चलो बताइए क्या हो जाएगा। डी 256। देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो एल का मतलब 12, 12 का 13 सही है, मैंने वो तुमको जो बताया भैया सही था, ठीक है ना, मैंने देख लिया पीछे जाकर के। यहां पर देखिए ये सर किसका स्क्वायर है, 13 का, ये 14 का, तो आगे 15, 15 का स्क्वायर सर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। भैया वो सही था, ठीक है ना, वो सही था, आप उसको चेक कर लीजिएगा जा करके, पेपर में आप देख लीजिएगा, वो 100% सही था, ठीक है ना, वो 100% आपका क्वेश्चन सही है, वहां पर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, 100% सही है उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। लीजिए भैया आपका शुरू हो गया जेई का पेपर। भैया आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चों, अब एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे ताकत के साथ। अब आ गया जेई का, भैया सही है यार, जिद मत किया करो यार, जिद मत किया करो, अच्छे बच्चे बनो, मैंने बता दिया सही है तो सही है। आप अगर इतने जानकार हैं तो आप इस क्लास में क्या कर रहे हैं, आप अगर इतने ही जानकार हैं तो आप इस क्लास से आप जा सकते हैं, आप इस क्लास को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आप इतने जानकार हैं, इतने काबिल हैं आप, मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, दोनों हो गया, मैंने आपके लिए 2 बार चेक भी कर लिया, मैंने आपसे यह भी कहा कि मैं चेक भी कर लिया हूं भैया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा। अब बताइए यहां पर दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग कितने हैं, 5, 5, 10, 5 3 15, 5, 5, 10, 5 3 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, अब जेई के मैंने आपसे बताए, जेई के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अब एकदम झमझमा के आंसर करके बताइए, झमझमा के आंसर करके बताइए, ठीक है ना, फटाफट तरीके से उत्तर बताइए। अब आपके क्वेश्चन थोड़ा लेवल में दिखेंगे, 186, 183, 175, 159 और आगे क्या हो जाएगा, चलिए बताओ भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, शानदार तरीके से अब बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताएं सभी लोग, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा।
चलिए चलिए देखिए यहां पर क्या ही आंसर बता रहे हैं, आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं। चलिए क्लास खत्म होने से पहले मैं दिखा दूंगा आपको, परेशान ना होइएगा। चलिए 87 बता रहे हैं, चलिए 87 बता रहे हैं, 87 बता रहे हैं। आइए देखते हैं 87 यहां पर कितने का गैप है भैया, 3 का गैप है। यहां पर कितने का गैप है, यहां पर कितने का गैप है, 6 का गैप है। यहां पर -6 का है, 6 83। यहां पर कितने का गैप है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका 8 7 15 18 -18 का गैप है। तो आगे क्या होगा, आगे किसका गैप होगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 6 18 चौका, 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 36 18 54 18 चौके 72, मतलब 159 में से 72 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 15 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा 8 7 8 7 15 87 आ जाएगा भैया। 87 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने 87 बताया, कितने बच्चों ने 87 बताया, ठीक है ना, 87 ठीक है। चलिए 87 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बताइए, असंगत चुनिए, कौन सा इसमें से असंगत है। असंगत का मतलब इसमें से कौन सा अलग है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताइए आप सभी लोग कौन सा असंगत है, बताएं। 87 87 87 87 87। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें, KN LM Y और X, बताएं बच्चों क्या हो जाएगा शानदार तरीके से। 87 87, अरे इसमें बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। C 87, अरे इसका उत्तर बता दो सभी लोग। देखिए X बता रहे हैं, देखिए अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना है भैया 25 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितना है 12 और 13 23 है। यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू कितना हो रही है, यहां पर देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 11, और यहां पर देखिए 11 और वो, अब बताइए इसमें आपको क्या दिखता है, X क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के अगर एक अप्रोच आप लगाना चाहते तो आप ये कह सकते थे सर कि अगर 11 को 14 में जोड़ा जाएगा तो 25 हो जाएगा, कहीं यहां सर। उसी तरीके से 12 में 13 को जोड़ा जाएगा तो भी 25 हो जाएगा। Y खुद 25 है, X क्या है 24 है, तो X क्या है 24 है। समझ गए बात को। मैंने ये कहा कि 12 में अगर 11 में अगर 14 जोड़ा जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 12 में अगर आपका 13 जोड़ा जाएगा तो ये भी 25 हो जाएगा, और Y की वैल्यू ऑलरेडी 25 है तो X आपका अलग हो जाएगा, X 24 है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बताएं जल्दी से। चलिए X बहुत बढ़िया। यहां पर 324 109 36 12 और 4, बताइए विच वन इज अ रॉन्ग। आपसे पूछा जा रहा है गलत पद बताएं तेजी के साथ। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं बच्चों, सभी क्वेश्चन जो हैं आपके जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके जो हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, सब क्वेश्चन आपके किसमें हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता रहता हूं लगातार। सिटिंग अरेंजमेंट भैया उसमें ग्रुप डी में आता ही नहीं है तो कहां से पढ़ा दें, ग्रुप डी में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते ही नहीं है तो कहां से करा दें दोस्त, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसको तो कर ही लो यार। चलिए यहां पर क्या अलग है, 4 3 12 12 36, और यहां पर कितना हो जाएगा 108। अच्छा आप लोग सारी बातें हम ही से करते हैं, सारी क्लास में से ही आप बात करते हैं, सारा एक्सपेक्टेशन सारी चाहत आप हम ही से बता देते हैं कि और लोगों से भी बताते हैं ये चीजें, सारी चाहत आप हम ही से बयां करते हैं क्या। चलिए अगर सारी चाहत हमसे बयां करते हैं तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, आप सारी चाहत हमसे ही बयां करते हैं। तो देखिए यहां पर ये लिखा भैया 40, ये लिखा 41, चलिए कुल मिला के मैं अलग लिख देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है भैया 40, यहां 41, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 9, अगले में क्या लिखा है यहां 23, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 25, दिख तो रहा होगा आपको लेकिन थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गई। यहां पर लिखा है 7, फिर आगे आपसे कहा जा रहा है कि यहां 18, और यहां पर कितना लिखा हुआ है 36, तो आगे क्या हो जाएगा बताइए सभी हमारे साथीगण, जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर बताइए आप सभी लोग। अरे यार वो सब पे, चलिए आप आंसर बताइए इसमें कितना हो जाएगा सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। यहां पर देखिए गौर से देखिएगा, अगर हम यहां पर देखें तो हमको यह समझ में आता है, कितना बता रहे हो 36 बता रहे हो। यहां पर देखिए 40 41 कितना हो जाएगा, 40 41 कितना हो जाएगा 9,
25 38 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 8 5, यहां पर देखिए 25 38 कितना हो गया 7, ये कैसे हो जाएगा उतना, 81 हो रहा है, 81 हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा 25 और 38, 25 38 कितना हो गया 49, तो हो नहीं रहा है, 49 तो हो नहीं रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणे 9। अगर उसी तरीके से यहां पर चलते तो 8 5 13 का 3 हासिल है 1, और यहां पर देखिए 6 1 7 63, 63 हो गया। 63 को आप कितना लिख सकते थे, 7 गुणे 9 लिख सकते थे। सबके पीछे 9 लिख रहे हैं, ठीक है ना, सबके पीछे 9 लिख रहे हैं। अगर हम इसको जोड़ लेते, इसको अगर हम जोड़ लेते तो 8 से कितना हो जाता भैया 14, 8 से 14 3 1 4 1 5 56, कितना हो जाएगा 4, 56 ही हो जाएगा। 8 से 14 3 1 4 9 54, सॉरी 54, 8 से 14, यहां पर देखिए 9 18 27 9 चौक 36 9 छक 54, 9 गुणे 6, तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाता आपका, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाता 6 आ जाता। कितना हो जाता बच्चों 6 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना। सबको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 इज अ करेक्ट आंसर, 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट में गिल्ली होती है तो बिलियर्ड्स में क्या होगा। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी का नाम जानते हैं कोई, पंकज अडवाणी के बारे में जानते हैं। पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं, पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं, पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों। एक बार सभी लोग यार शेयर और मारिए, आज तो बहुत है संख्या कम है आप लोगों की। एक बार थोड़ा जोश लगाइए, एक बार थोड़ा ताकत लगाइए भाई, कैसे होगा, एक बार थोड़ा ताकत लगाइए, हुंकार भरिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बताएं क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर क्यू होता है, क्या होता है इसमें, क्यू होता है। क्यू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसमें बताइए, यहां पर देखिए क्या कहता है, यदि 1 और 2 का स्थान परस्पर बदल दिया जाए और 3 और 4 का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, साथ ही याद रखिएगा 1 और 2 का परस्पर स्थान बदला गया है, 3 और 4 का परस्पर स्थान बदला गया है, तो गुणा और भाग को बीच परस्पर बदल दिया जाए तो मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे अपनी और तैयारी को निखारने के लिए, अपने और बेहतर करने के लिए आप टेस्टवाले.com पर जाकर के, टेस्टवाले.com की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है दोस्तों, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने को मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, क्विज मिलता है। आप टेस्टवाले.com पे जाकर के टेस्टवाले.com को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप अपना स्वयं का टेस्ट दे सकते हैं, एकदम एग्जाम हॉल की तरह आपको फीलिंग आएगी। 1 को 2 कहा जाता है, 2 कर दिए सर। यहां पर देखिए डिवाइड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज किया जा रहा है, और 3 को 4, यहां पर +4, यहां पर डिवाइड, यहां पर कितना हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3। सही है, कितना हो जाएगा, सही है ना 12, कितना बता रहे हैं 12 बता रहे हैं, कुछ लोग 14 बता रहे हैं। चलिए अलग अलग, यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू बॉडमास फार्मूला ये कितना हो जाएगा 2 + 4 × 3, यहां पर कितना हो जाएगा 2 + 12, 12 कितना हो जाएगा 14, 14 जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, 14 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ अनीता उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है और शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी है। तेजी से बताइए भाई, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएंगे, जल्दी जल्दी एक बार बताइए, नहीं तो क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे भाई, तेजी से बताएं सभी लोग फटाफट, नहीं तो क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे। चलिए बताइए, अनीता उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, 14, ठीक है बहुत बढ़िया। 30 रिपीट नहीं हो पाएगा भाई, तो यहां पे इसमें बैक जाने का ऑप्शन नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, इसमें बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, समझिए बात को, ठीक है ना। जो भी रिपीट, जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 30 में क्या था ईसा, 30 में क्या था जी, क्यू वाला क्वेश्चन, क्या क्यू ही होता है। चलिए यहां पर देखिए, अगर अनीता कहां जा रही है, उत्तर दिशा में, ये सब क्वेश्चन मन में करिए। देखिए पेन बिना चलाए उत्तर दिशा में गई, 4 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद कहां मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर कहां मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी है, शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा हो गई भैया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट होगा भैया, शुरुआती बिंदु से पूछा है, शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट से उसने पूछा है,
स्टार्टिंग पॉइंट से उसने पूछा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, बीजेड डीवी ES HN JJ, बताइए यहां पर, बताइए गलत समूह को बताइए कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी बताइए भाई, गलत कौन सा है, जोरदार तरीके से भाई सभी लोग। अखिलेश यादव जी पढ़ लो भाई, बाद में बता देंगे, इसका उत्तर दे दो तुम पहले। चलिए सभी लोग बताइए, वाले बता दीजिए 19 में ग्रुप डी वाले क्या है जी, 18 में पेपर हुआ था। बहुत चाहत है आप लोगों की, आप लोगों की बहुत चाहते हैं, सब चाहते हैं आप लोग थब को कर देंगे। चलिए चलिए सब करा देंगे, जितना कुछ हिंदुस्तान में है हाई कोर्ट ग्रुप डी वाला करा देंगे, वो करा देंगे, सब ऐड कर देंगे, जितना पेपर है। तुमको लगता है डेली जो इतना क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, तो आपका हिंदुस्तान में कोई भी पेपर होता है सबका क्वेश्चन मैं ले आता हूं। यहां पर देखिए 2 सबके क्वेश्चन मैं ऐड कर लेता हूं धीरे धीरे करके, बस आपके लेवल के। 2 4, यहां पर 6 होना चाहिए था, F होना चाहिए, 8 फिर 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F होना चाहिए था। तो यहां पर ES आपका गलत हो जाएगा, ES गलत हो जाएगा, ES आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, श्रेणी को पूर्ण करिए। अब बताइए आपका थोड़ा सा जवाब, आपकी थोड़ा सा आपका ध्यान इधर खींचना चाहूंगा और इस सीरीज को आपसे पूरा कराना चाहूंगा। बताइए इस सीरीज में क्या हो जाएगा, सभी लोग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके इस सीरीज का आंसर बताइए। जितने बच्चे हैं, मुझे इस सीरीज का आंसर चाहिए, आप लोग महारथी हैं, पुरेधा हैं, सीरीज का आंसर बताइए। आप सभी लोग सीरीज का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से, कितना आंसर बता रहे हैं, 1.20, 1.20। चलिए यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर कितना हुआ, 0.5 प्लस हुआ है कहीं, यहां सर यहां पर कितना हो रहा है, ये 0.5 नहीं हो रहा है, 0.05 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है, 0.1 हो रहा है, यहां 0.1 हो रहा है। आगे कितना हो रहा है भैया, यहां पर हो रहा है 0.15 ऐड हो रहा है, 15 ऐड हो रहा है। तो आगे कितना ऐड होगा, सब में देखिए यहां पर कितने का अंतर है, 0.05 का, यहां भी 0.05 का अंतर है, तो आगे भी 0.05 का अंतर हो जाएगा। तो 0.05 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1.2 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वाला, 1.2 आपका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1.2 आपका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 1.2 आपका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.2 बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जल्दी से बताइएगा। आप ये बताइएगा कि जैसे मान लेते हैं एक समूह में कुछ गाय और आदमी थे, सिरों का योग कितना था, 120, और पैरों की संख्या कितनी थी, पैरों की संख्या कितनी थी भैया, पैरों की संख्या थी कुल, पैरों की कुल संख्या कितनी थी, पैरों की संख्या थी 360। अब आप बताइए कितने जानवर थे, कितने वो थे, कितने जानवर थे, मतलब कितनी गाय थे, कितने आदमी थे, कमेंट करके बताइए। कितने जानवर थे, कितने आदमी थे, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए कितने थे। 340 यहां पर कर दीजिए, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। 340, बताइए कितने जानवर थे, कितने आदमी थे, उसका आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। आप बताइए कितने जानवर, कितने आदमी, बताइएगा। एक समूह में कुछ गाय और आदमी थे जिनके, एक बार सभी बच्चे तेजी के साथ, जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जितने बच्चों ने एक बार भी सभी बच्चे तेजी से, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना।
एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो। देखिए आपने अगला क्वेश्चन गलत बता दिया है, 85 75 बता रहे हैं, कई लोग आंसर बता रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कितना हो जाएगा, उत्तर 121 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन देखिए गाय और आदमी के सिरों की संख्या का योग, देखिए अगर हम इतना कह लें, अगर आदमी को x मान लें और जानवर को y, x प्लस वाई बराबर कितना है भैया 120 है। और यहां पर देखिए पैर कितने होंगे आदमी के 2, और कितनी गाय के पैर होंगे 4, 4y बराबर कितना हो गया 340, 360 होना चाहिए था यार, 360 पे ही ज्यादा सही आंसर आएगा, 360 ही होना चाहिए था ना, 360 360 2 50 100, नहीं ठीक है 340 से सही है, 340 ही सही है। आइए 340 पे ही करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में गुणा कर देते हैं, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 240 हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो ये कट गया, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया भैया, ये माइनस 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 हो गया, सब कट गया। तो 2y बराबर कितना हो गया भैया 100, तो y बराबर कितना हो गया 50। अगर यहां पर 50 गाय हैं, अगर 50 गाय हैं तो 70 क्या है आदमी है, 50 गाय हैं तो 70 आदमी है। उस तरीके से देख लीजिए, 50 को आप 4 से गुणा करिए, 50 शौके 200, 50 शौके 200, और 70 को आप 2 से गुणा करिए, 70 दूना 140, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 340। तो ये आपका 340 हो जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, 11 19 11 9 13 17 में, 11 9 13 17 में क्या अलग हो जाएगा बताइए। देखिए एनटीपीसी आपका ज्ञात से ध्यान से समझ लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप टेस्टवाले.com पे जुड़ सकते हैं बच्चों। उसका दोनों तरीका है, एक एप्लीकेशन है, आप www.testwale टेस्टवाले.com पर जाकर के वहां पर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे हैं वो जाकर के वहां पर दे सकते हैं, और सभी लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं। सभी लोग जाकर के एक बार एप्लीकेशन और एक बार वहां पर जाइए, देखिए आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फ्री मिलता है। बहुत कुछ है आपके लिए वहां पर, आप जाकर के देख सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपसे बताया भारत 45 का लाभ जरूर लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सभी यहां पर जितने हैं सभी प्राइम नंबर हैं, 9 को छोड़ करके सभी के सभी क्या आपके प्राइम नंबर है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जल्दी से भैया, बहुत तेजी के साथ बताइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जितने भी बच्चे हैं, और जो भी बच्चे इस क्लास क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे सभी लोग एक बार सेशन को तेजी से लाइक करेंगे। जितने बच्चे हैं एक बार सभी लोग सेशन को तेजी से लाइक करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 9 बता रहे हैं, चलिए 9 कई लोग बता रहे हैं, ऑप्शन है नहीं है, 9 ऑप्शन है नहीं है, हद हो गई है। यहां पर देखिए ये क्या हो गया भैया, ये 12, ये 7, ये 6, 12 प्लस 7 प्लस 6 कितना हो गया, 7 6 13 25, ये कितना हो गया, ये 29 का हो गया, ये 14 का हो गया, ये कितना हो जाएगा 29 14, यहां पर 42 बनाना है, 29 14 अगर आप जोड़ लेंगे 42 बनाना है 42, यहां पर कितना हो गया 9 4 13, 2 1 3 कितना हो जाएगा 33, और 33 9 42 होता है, कितना 2 1 3 9 4 13 3 1 4 43 529 23 का होता है, सॉरी ये 23 का स्क्वायर हो गया, 4 3 7 2 कितना हो गया भैया 37 हो गया। 37 में कितना जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। 37 में आप 5 जोड़ दीजिए, 37 में आप अगर 5 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा ना। 37 में 5 जोड़ देंगे 42, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 लिख दीजिए। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग याद रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग बताइएगा, और यहां पर कल 6 बजे और सभी लोग साथ में जुड़ना ना भूलिए। टेस्टवाले.com का हमने आपसे बता दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।